हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर जो उतरे हैं वो श्रीलंका में एक पहाड़ी है, वहाँ पर उतरे हैं। और फिर यहाँ इस जगह को कहते हैं नल्ला तन्नी, मस्केलिया डिस्ट्रिक्ट में ना नल्ला तन्नी। ये जो पीछे जो नज़र आ रहे बाबा आदम पहाड़ का जाने का रास्ता इससे सामने जो आदम अलैहिस्सलाम का पाँव का निशान ये है। फिर इन्होंने नाम बदल दिया। हम श्रीलंका में हैं और उस पहाड़ी पर हैं जहां बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे थे। ये रास्ता बचपन से जाने का, ये सीढ़ियां चढ़ गए और सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां से कोई रक्षा या ऐसी चीज़ जाती है और उसके बाद 4 से 5 घंटों का पैदल सफ़र है। हमें दीजिएगा कि खूबसूरत तरीन इलाके नूर अली में कोई नूर अली आए और यहाँ की इस झील में ना आए, ऐसा बड़ा अरमान था, बचपन से अरमान था। हम सुनते थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर जो उतरे हैं वो श्रीलंका में एक पहाड़ी है, वहाँ पर उतरे हैं। और फिर यहाँ से ये सारा सिलसिला हुआ, जन्नत से सीधा पहाड़ पर उतरे और वो श्रीलंका में वाक़ है। तो ये एक अरमान था, सोचते थे कि कभी हम वो जगह देख सकेंगे या नहीं। एक हफ़्ता पहले जब हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि श्रीलंका जाएंगे तो आप यकीन करें बचपन की जो ख्वाहिश थी वो अंगड़ाई लेने लगी। और मेरे सबसे बड़ी जो आने की वजह थी वो ये थी, क्योंकि आपको पता है कि हम दुनिया के जिस मुल्क में जाएं वहाँ के मशहूर जगह पर ज़रूर जाते हैं। तो हमने कारी साहब को, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रशीद साहब को मैंने यही कहा कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम की जो पहाड़ी है उस्ताद जी वहाँ ज़रूर लेके जाना है आपने। और हमारे साथ कारी अब्दुल गफ़ार साहब शहजादपुर वाले हैं, कारी शफीक साहब हैं, भाई उसामा साहब हैं। और अब खुशबख्ती ये है, खुश नसीबी ये है कि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब भी हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने हज़रत मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब क्या आदम अलैहिस्सलाम वाक़तन यहाँ उतरे थे? तो उन्होंने कहा बुखारी शरीफ में आता है, रिवायत है कि सरंदीब के इलाके में उतरे थे और सरंदीब के इलाका यही कहलाता है, इसी पहाड़ी पर उतरे थे। इसी तरह कई मुहक्किकीन ने और कई मुहद्दिसीन ने, कई रिवायात आती हैं, सही रिवायत है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर भी यहीं पर उतरे थे। जी सिराज भाई, हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ लेकर आए आप? मैं अभी इस जगह को कहते हैं नल्ला तन्नी, मस्केलिया डिस्ट्रिक्ट में ना नल्ला तन्नी। ये जो पीछे जो नज़र आ रहे बाबा आदम पहाड़ का जाने का रास्ता इससे सामने जो रास्ता है ना, जिससे पैदल चलते चलते ऊपर सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी। 3 से 3.5 घंटा लगेंगे सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने में। चढ़ने के बाद तो बाबा आदम के जो पहाड़ के निशान हैं, एक ज़माने में वो खुला रखा हुआ था, अभी बंद किया हुआ है। वो उसकी कोई वजह है, कोई हर कोई अपने अपने कहते हैं ना। वो ईसाई कहते हैं अपना ईसा अलैहिस्सलाम का पैर है, हम कहते हैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम का पैर है, बुद्ध लोग कहते हैं बुद्ध मज़हब का उनका पैर है। लेकिन जो भी है वो कुछ मसले की वजह से उन्होंने इसको बंद करके रखा हुआ है। जी, हम आदम अलैहिस्सलाम की पहाड़ी है जो सीढ़ियों तक जा रहे हैं। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, वो सीढ़ियों तक जाते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सीढ़ियों तक जा रहे हैं। सीढ़ियों तक जा रहे हैं। ये सीढ़ी घुमा घुमा के वो 3 घंटे का फासला है, वहाँ पहुँच रहे तक। नहीं, सीढ़ियाँ कितनी दूर है? इधर नज़दीक है बिल्कुल। बस सीढ़ियों तक जा रहे हैं। आप ये दिखाएं, इधर ये सारा चीज़ दिखाएं भाई। सीढ़ियों तक जा रहे हैं। बाबा बोलो। ये हर आदमी कहते हैं, हाँ, बुत परस वाले कहते हैं अपने जो उनका है, हाँ, निशान है, हाँ, और हिंदू लोग कहते हैं नहीं हिंदू लोग हैं वो, हाँ, कहते हैं अपने हैं, हाँ, इसी तरह। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ शिवनोली पादा मलई, हाँ, शिवन जो बुत वाले, हाँ, ये बुत परस वाले कहते हैं, हाँ, उन लोगों का, हाँ, हाँ, ये श्री पादस्थानम। इसी तरह हर आदमी अपने अपने तो निशान है, बुद्धा का निशान है। अच्छा, यानी ये मुख्तलिफ सीने, बाज़ लोग कहते हैं कि बुद्धा का पाँव है और मुसलमान कहते हैं कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम का पाँव है। हाँ,
वो कुछ लोग कहते हैं पहले वो इसी तरह लिखा था, आदम अलैहिस्सलाम का पैरों का निशान है, हाँ। इसी तरह लिखा था पहले कह रहे थे। और आप ये सीढ़ी तो आगे गए? नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत दूर जाना है, 3 घंटे के फासला आना 3 से जाना। 5 घंटे के फासले पर है। बस सुने, बस इस सब करें जी भाई। आपने देखा कि भाई ने हमें बताया, मौलाना सबसे बड़ी बात मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने बताया, और ये इस भाई से हम पूछते हैं मुख्तसर सा इस बारे में। जो था आदम अलैहिस्सलाम का पाँव का निशान ये है। फिर इन्होंने नाम बदल दिया, ये बुद्धा का पाँव का निशान है करके। पहले जो नाम था वो इधर से निकाल दिया गया, अभी जो नाम दिखा रहा है आपको वो तो बुद्धा का पाँव का निशान का बारे में उधर लिखा हुआ है। अच्छा, इस इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का नाम श्रीपाद। और कितना दूर है ये कोलंबो से 175 किलोमीटर का दूर है। यहाँ पर रिहायशी घर या गांव सब हैं? इधर का छोटी छोटी गांव है, वो भी इधर का लोग देखना आते हैं ना, उनके होटल है रहने के लिए, चाय के लिए, चाय के लिए। अच्छा, लोग आते रहते हैं दूर दूर से? जी हाँ। कौन आता है? मुसलमान आते हैं, हिंदू आते हैं, सब आते हैं? सब आते हैं, सारे कौम के लोग आते हैं? जी, सारे यानी हिंदू कहते हैं कि अपने निशान है, बुद्धा कहते हैं अपने निशान है, मुसलमान कहते हैं अपने निशान है, और सबके सब इधर आते थे। हम श्रीलंका में हैं और उस पहाड़ी पर हैं जहां बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे थे। बचपन से ये अरमान था कि इस पहाड़ी पर हमने लाजमी जाना है, और आज वो दिन आ गया। तो वहाँ से हम चलते चलते यहाँ पहुँचे जहाँ पर ये निशान है, और बताया जा रहा है कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखें, और ऊपर तक थोड़े रक्शे जाते हैं, फिर आगे यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम यहाँ उतरे थे या नहीं उतरे थे? हमारे साथ लाहौर वाले शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब मौजूद हैं। उन्होंने यह फरमाया कि बुखारी शरीफ की सही हदीस है कि सरंदीप के इलाके में उतरे थे पहाड़ी पर, और वो पहाड़ी ये श्रीलंका वाली पहाड़ी है, चूँकि ये सारा उस वक्त हिंदुस्तान कहलाता था। और भी कई मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है। तो बाद लोगों ने यही कहा है कि यह सही है कि आदम अलैहिस्सलाम यहाँ उतरे थे, लेकिन मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब और दीगर हजरात हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ये दोनों मक्का मुकर्रमा में उतरे थे। सफ़ा पर आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे और मरवा पर अम्मा हवा अलैहिस्सलाम उतरी थी, और फिर मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे को ये देखा था, इन्होंने मिले थे और अरफा में पहचान लिया था, और फिर यहीं रहे, और आदम की औलाद सारी यहीं से चली। इन्ना अव्वल बैतुन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, बैतुल्लाह को तामीर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, और उसके बाद भी तामीरात मुख्तलिफ होती रही, और सारा सिलसिला यहाँ तक। बहरहाल जो भी हो, हमारा एक अरमान था जो मशहूर था कौल कि आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर है, तो हम आज आए हैं। आइए मज़ीद देखते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं जितना चढ़ सके। बस इधर दिखा दें, इधर ये रास्ता है जाने का। ये सीढ़ियाँ चढ़ गए, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ से कोई रक्षा या ऐसी चीज़ जाती है, और उसके बाद 4 से 5 घंटों का पैदल सफ़र है।
गाजी और इस वक्त मौजूद हूँ श्रीलंका के खूबसूरत तरीन इलाके नूर अली में। कोई नूर अली आए और यहाँ की इस झील में ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत खूबसूरत झील है, कैमरामैन चारों तरफ से आपको दिखा रहा है, देखें। और सियाह आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं पूरी दुनिया से, और हम भी अपने दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर आए। कारी अब्दुलरशीद साहब देखें माशाल्लाह छतरी लिए घूम रहे हैं, और कारी शफीक साहब मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ के जो मेज़बान हैं हमारे वो भी घूम रहे हैं। हज़रत मौलाना कारी अब्दुल गफ्फार साहब रोड के माशाल्लाह रोड के सर्दी में इंजॉय कर रहे हैं। कारी साहब सर्दी लग रही है? नहीं सर्दी नहीं लग रही, एंजॉय कर रहे हैं। और फूल देखें यहाँ पर, फूलों के ऐसे लग रहा है फूलों की शाहराह में हम खड़े हैं, फूलों की बातों में आगे, और फूलों के जरिए से इन्होंने कोई पैगाम देने की कोशिश की है। ये क्या पैगाम है, क्या लिखा है, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनवर भाई हमारे वहाँ भी बताएं कि हमारे वहाँ जो इस तरह के पॉइंट है वहाँ कितनी गंदगी होती है, और यहाँ एक शापर मुझे नज़र नहीं आई। वाह वाह, एक शापर मुझे नज़र नहीं आई, उसका टॉफी का एक वो भी नज़र नहीं आया, रैपर नज़र नहीं आया। और दूसरा है अमन कितना है, सुकून कितना है। ये तो बारिश और मौसम की वजह से ना साफ मंजर नहीं आ रहा। अगर ये बूंद ना हो तो फिर नज़ारा इसको छोड़ दो। हमारी शफीक साहब ने बड़ी काम की बात की, कहा कि अमन कितना है, सफाई कितनी है। और विजिटर को, सियाह को ये दो चीज़ें चाहिए होती है, एक अमन चाहिए, दूसरी सफाई चाहिए। उस इलाके को डेवलप होना ज़रूरी है। और भाई शाकिर भी आगे हैं। कारी साहब और क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ का? आपकी यहीं तश्कील कर दें, कारी साहब के लग रहा है यहीं पर तश्कील कर देते, यहीं मदरसा इनको खोल के देते, यहीं पर पढ़ाएं हैं। लेकिन गाजी जी हम दोनों इंशाल्लाह। और आइए आप मज़ीद आगे इनको विजिट करवाते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह तो आप जब कभी श्रीलंका आए तो नूर अली के इलाके में ज़रूर आएँ। खूबसूरत तरीन इलाका है और डेवलप इलाका है, फूलों की वादियाँ हैं यहाँ पर। ठंडा बारिश हो रही है इसलिए हम नहा नहीं सकते, इसलिए कश्ती में नहीं जा रहे, जल्दी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये पहलवान कैसा लग रहा है? अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है। यूँ करें, यूँ आओ भाई, आओ आप भी आओ। ये हमारे एक और दोस्त आ गया, आप भी आए। ओ छोटा वाला आ गया, छोटा वाला कैसा लग रहा है? जन्नत के बाग के जन्नत है। लिटिल इंडिया, सब इधर आओ जाओ। लिटिल लंदन माशाल्लाह इधर आ जाओ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी जन्नत से छोटी जन्नत में उतार दिया। क्या बड़ी जन्नत से छोटी जन्नत में उतारा। वाह 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 ताकि मुनासिबत रहे। अंज़ल अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम मिनल जन्नती इलल जन्नह। वाह 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 वाह। आप भी कुछ कहें? कारी साहब कोई तिलावत ही सुना दें। कारी साहब तिलावत सुना रहे, सुनो भी कारी साहब तिलावत सुना रहे। कुल हुवल्लाह ही सुना दें कारी साहब। है ना, इसलिए मुश्किल है। कारी साहब आपका पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा। कुरान की तालीम हमने श्रीलंका नूर अली की एक झील से भी हमने कुरान सुनाया। हाँ कारी साहब जल्दी से, वरना कारी शफीक तैयार। हाँ कारी साहब की तिलावत सुनो। कारी साहब शुरू करें। हाँ उस्ताद के होते हुए शागिर्द। जी कारी साहब। सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ग़ल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। श्रीलंका से अनवर गाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।